आज विश्व हिंदू परिषद जिला धौलपुर द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अराजक तत्वों द्वारा हिंदू लक्षित हिंसा एवं राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन और वहां हिंदुओं परिवारों के साथ राजनीतिक द्वेषपूर्ण घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई एवं हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार चेते केंद्र सरकार जागे ऐसी अपील की गई। जिला मंत्री गिरीश वैद ने बंगाल सरकार को चेताया कि हिंदू समाज जाग गया है, उठ खड़ा हुआ है, धैर्य की परीक्षा नहीं ले वरना गंभीर परिणाम होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल की हिंदुओं की स्थिति एवं राज्य सरकार के तुष्टीकरण की निंदा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा बारात तिब्बत सहयोग मंच, संस्कार भारतीय सेवा, भारतीय हिंदू जागरण मंच, बजरंग सेना, विप्र, आजाद सेना, राष्ट्रीय जाट एकता मंच के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में आक्रोशित होकर के ममता सरकार का आगाह किया कि सुधर जाओ वरना परिणाम ठीक नहीं रहेगा। आज हम सभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो मुर्शिदाबाद में हत्याकांड हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ हम ममता बनर्जी सरकार को हटाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आज कलेक्टर साहब को हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हिंदुओं पर हिंदुस्तान में ही अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं जब अपने हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है तो और कहीं कहाँ पर सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज हम सभी ममता बनर्जी सरकार को निष्कासित करने के लिए, उनका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जैसे कि हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन हमारे पश्चिम बंगाल में जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, वहाँ माता बहनों के साथ जो निरंतर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ आर्मी की तैनाती की जाए, जिससे अपने हिंदू भाइयों को बचाया जा सके। वहाँ पर एक शांति का माहौल वहाँ पर स्थापित किया जाए जिससे हमारे हिंदू भाई सब सुरक्षित रह सके। साहब जी आज क्या वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद धौलपुर। आए दिन अखबार पत्र के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि बंगाल सरकार अपनी मनमानी तुष्टीकरण दिन पर दिन आगे बढ़ रही थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और मॉब लिंचिंग करा रही थी। बप के नाम पर यह सब आंदोलन किया जा रहा है और ये स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जैसे हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत आ रही है। क्या ये तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाएगी ये बंगाल सरकार? अरे ममता बनर्जी, आपको ध्यान आना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था। आप लेकर के ये तुष्टीकरण कुछ मवालियों के साथ साथ तालमेल करते हुए आप इस राष्ट्रपति महोदय को और संविधान को अपना स्थान नहीं दे पा रही। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप राष्ट्र से अलग है? क्या भारत माता की पुजारी नहीं है? कलेक्ट्रेट में काय के लिए आए थे? आज मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है और ये बंगाल सरकार ये करवा रही है ममता बनर्जी। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से हम अपील करने आए हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से कि इस ममता बनर्जी को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अपील। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संस्कार एकेडमी स्कूल के विद्यार्थियों ने पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरड़ा से मुलाकात की और पृथ्वी की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की। इस मौके पर बच्चों ने पुलिस अधीक्षक से संवाद किया और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपने वादे किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को करियर के प्रति जागरूक भी किया। वृक्षारोपण, बच्चों ने कई वादा किया कि वे हर साल वृक्षारोपण करेंगे। बच्चों ने जल संचयन के महत्व को समझा और वहीं बच्चों ने पुनर्चक्रण के महत्व को समझा। बच्चों ने वादा किया कि ऊर्जा की बचत करेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरड़ा ने बच्चों को संवाद करते हुए कहा कि आप सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काम करें। हमारी छोटी छोटी कोशिशें पृथ्वी को सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान देती हैं। पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने ही पुत्र सोनू अपहरण का षड्यंत्र रचकर अपहृत ने साजिश रचकर
15 लाख रुपए फिरौती हेतु अपहरण की झूठी कहानी रचकर और साहूकारों को फंसाने के लिए मथुरा पुलिस ने थाने में अपहरण की झूठी रिपोर्ट दिनांक 18 अप्रैल 2025 को दर्ज करा दी। मामला बताते चले कि नवाब सिंह पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम पिथर थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ने अपने पुत्रों की शादी के लिए अपने ही गांव के विजयपाल से 4 लाख रुपए 3 रुपए सैकड़े की ब्याज एवं प्रेम सिंह से 1 लाख रुपए 2 रुपए सैकड़े की ब्याज पर उधार लिए थे। इन दोनों के बार बार रुपए वापस मांगे जाने पर एवं बेइज्जती के डर से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर रुपए हड़पने, रुपए न लौटाने की नियत से अपने पुत्र सोनू से मिलकर सोनू के अपहरण की षड्यंत्र रचकर झूठा मुकदमा थाना जमुनापार मथुरा में दर्ज करा दिया। मथुरा पुलिस की सूझबूझ एवं समझदारी से इस केस का आज खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह द्वारा किया गया और पिता पुत्र विधिक कार्रवाई की। हाँ सर, एक अपहरण के मामले का खुलासा किया है, क्या मामला था? थाना जमुनापार पे एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और फिरौती मांगी गई है। इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए थाना सूजी और स्वाट की टीम को लगाया गया था। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने खुद ये षड्यंत्र के तहत प्लानिंग की थी और कोई भी अपहरण नहीं हुआ था। जिन पर बकाया पैसे थे जिससे उनको ना देने पड़े, उसके लिए इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी। जो तथाकथित अपहरित था उसे तथा उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में वो व्यक्ति छुपा हुआ था जहां से उसको पकड़ा गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। परिस्थितिजनक साक्ष्य और इनके इकबालिया बयान इत्यादि के आधार पर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आपका पुत्र दोनों ने ही साजिश रची पूरे घटनाक्रम की या और भी कोई चीज रखी है? अब तक की जांच में इन दोनों की भूमिका सामने आई है और भी यदि कोई है इसमें तो उस संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी। बट ये बात स्पष्ट है कि वादी मुकदमा जो है, जो उनके पिता थे, उनको पूरे प्रकरण की जानकारी थी, फिर भी उनके द्वारा गलत सूचना पुलिस को दी गई और साथ ही साथ गुमराह भी किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट व विकास भवन के सामने महनगरा रोड पर अवैध गैस फिलिंग दुकान पर अचानक से गैस सिलेंडर में आग लगी और फट गया, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। गैस सिलेंडर फटने से दुकान काफी समय नष्ट हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस गैस सिलेंडर की चपेट में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शहर में कई जगहों पर अवैध गैस फिलिंग का गोरख धंधा फल फूल रहा है, जिस पर प्रशासन ने अभी तक कोई अंकुश नहीं लगाया है। इस गैस सिलेंडर फटने की आवाज काफी दूर तक गई, जिससे कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गैस रिफिलिंग के दुकान में गैस के बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर से में गैस रिफिलिंग करते समय सिलेंडर फट गया। इससे दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर आधा दर्जन गैस सिलेंडर थे। लगभग 4 सिलेंडरों को स्थानीय निवासियों द्वारा दुकान से बाहर निकाल लिया गया। दुकान में गैस भरते समय सिलेंडरों में आग लगी और सिलेंडर फट गया। इसके चलते बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंच गई। लगभग 50 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। दुकान में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। दुकान में रखा हुआ 3 सिलेंडरों को बाहर निकाला गया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने की आशंका थी। ग्राम मानगा क्या मामला, कैसे आग लगी? सब वैसे हवा भर रहे तो तुरंत आग लग गया। वो बेचारे भाग गए। अब जब आग लगा तो 3 सिलेंडर था हैवी, तो हम लोग वो सब निकाल के और जो बगल कपड़ा प्रेस का था वो भी निकाले, ये भी निकाले। बड़का 3 जो निकाल लिए, छोटा छोटा रह गया था उसमें, वही पास। तो कुछ जनहानि? अब उसमें सब जो सामान था सब जल गया। कोई घायल वायल भी हुआ है? नहीं, वो गैस था, उसका जो गैस का सामान था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहरा के हैं, ग्राम। क्या नाम है आपका? लोकुश भट्ट। ये जो दुकानदार का क्या नाम है? दुकानदार का वो तो मोटा किराया लिया है, उसका नाम ये है। लगभग कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं? अरे करीब आपके 5 साल हो गया। अच्छा, जब दुर्घटना हुई तो मतलब वहाँ भीड़ थी कि नहीं थी? बहुत तगड़ी भीड़ थी। सब उधर रुक गए, सब उधर रुक गए। यानी किसी को शारीरिक चोट नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सिलेंडर दगने की आवाज हुई क्या? वो परमल वाले थे बेचारे, भागे जान लगा कर। परमल को दुकान लग रहा था, वही भागे थे। आवाज तो बहुत दूर तक गई। अरे आवाज तो दगा है, छोटका सिलेंडर तो होगा सर। कितने सिलेंडर दगा है एक साथ? ये एक दगा है सर। अब तक कितना समय हो चुका? अरे करीब 1 घंटा हो गया। फायर ब्रिगेड आई? नहीं आई। कितने सिलेंडर उसमें था अंदर? कितने सिलेंडर अंदर था? अंदर 3 था, बड़ा वो निकाल लिए सर। यानी बड़ा हादसा हो सकता है? हो सकता है, बहुत खतरा हो सकता था।
विकासखंड अजितमल में पोषण पखवाड़े के तहत सीडीपीओ छाया देवी की अध्यक्षता में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अजितमल ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बैनर और हाथों में जागरूकता स्लोगन के साथ रैली निकाली, जिसका उद्देश्य बच्चों को पोषण के साथ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जागरूकता पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक चलाया गया। इस पखवाड़े की महत्वपूर्ण गतिविधियों में बच्चों और आंगनबाड़ी गर्भवती धात्री महिलाओं के पढ़ाई और पोषण का ध्यान रखा जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता पोषण पखवाड़े में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान, हर बच्चा पोषण के परिपूर्ण पर स्वास्थ्य और सुंदर हो। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का वजन किया गया तथा बच्चों की पहचान सेम व मेम की आदि पहचान की गई तथा बच्चों के स्वास्थ्य हेतु डॉक्टर से परामर्श लिया गया। मैम, आज ये जो रैली आयोजित की, ये क्या उद्देश्य है इसका? ये रैली पोषण पखवाड़ा रैली 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे मनाई गई, जिसमें आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, आने वाली गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया गया और हर आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चों का वजन किया गया। वजन में बच्चों के चिन्हीकरण किए गए कि कौन बच्चा सेम है और कौन बच्चा मेम है। किस बच्चे को ध्यान रखते हुए उसको एनआरसी संदर्भित किया गया और कुछ बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए उपचार के लिए विचार विमर्श करते हुए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। और ये हमारी रैली पोषण पखवाड़ा आज रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य भी यही है कि हर बच्चा पोषण से परिपूर्ण हो और उसका जीवन स्वस्थ और सुंदर हो।